नमस्कार प्यारे मित्रों एवं बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी का YouTube के इस शैक्षणिक चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका यह वीडियो उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के BA, BSc, BCom, BHSC प्रथम वर्ष के आधार पाठ्यक्रम जिसका शीर्षक भाषा और संस्कृति है पर आधारित है। इसका संपूर्ण पाठ्यक्रम 3 इकाइयों में विभक्त है। इसी की दूसरी इकाई का प्रथम शीर्षक है भारतीय भाषाओं में राम। तो आइए आज इस वीडियो में हम भारतीय भाषाओं में राम पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। पूरे भारत में या कहिए संपूर्ण विश्व में राम शब्द किसी परिचय का मोहताज नहीं है। संपूर्ण भारत में या उत्तरी भारत में प्राचीन काल से लेकर अब तक सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक चेतना के केंद्र बिंदु में रहने वाले हैं राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के व्यक्तित्व में शील, शक्ति, सौंदर्य, विनम्रता से मंडित ऐसे समस्त अलौकिक गुणों का समावेश है जिसको यदि एक सामान्य आदमी भी धारण कर ले तो वह भगवान राम की तरह ईश्वरत्व की श्रेणी में खड़ा हो जाता है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम आधार पाठ्यक्रम के दोनों प्रश्न पत्र चारों खंड वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में OMR पर आधारित होंगे। अतः हम भी इसी शीर्षक के ऊपर 35 बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसी क्रम में हमारे सम्मुख जो प्रथम प्रश्न पत्र है वह है कि भारतीय भाषाओं में राम शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों या किन धातुओं या प्रत्ययों के योग से हुई है। इसका प्रथम विकल्प है राम शब्द और कितिन प्रत्यय के योग से, रम धातु और ध प्रत्यय के योग से, और तीसरा है राम शब्द और यम प्रत्यय के योग से, तथा चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो प्रश्न 1 है उसका सही विकल्प है कि राम शब्द की उत्पत्ति रम धातु और ध प्रत्यय के योग से हुई है। ठीक है। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है कि राम शब्द का अर्थ क्या है। तो रमणीय लगने वाला, ज्यादा हंसने वाला, रमण करने वाला या ज्यादा गुस्सा करने वाला। तो राम शब्द का अर्थ होता है रमण करने वाला। तो इस तरह से जो दोनों प्रश्न हैं उसका सारांश ये है कि राम शब्द की उत्पत्ति रम धातु और ध प्रत्यय के योग से हुई है और राम शब्द का अर्थ है रमण करने वाला। रमण करने वाला भी 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है कि जिसमें इस चराचर जगत में जिस समस्त प्राणियों में रमण करने वाले कौन है, राम है। और दूसरा अर्थ है कि मुनि महात्मा लोग जिसमें रमण करते हैं वो कौन है, राम है। इस तरह से इस राम शब्द के 2 अर्थ हैं। अब हमारे सामने है तीसरा प्रश्न है कि जो राम कथा है उसका आदि स्रोत क्या है, कि राम से संबंधित जो भी सामग्री हमको प्राप्त होती है वह सबसे पहले कहां से प्राप्त होती है। तो प्रश्न 3 है कि राम कथा का आदि स्रोत, आदि इसी को हम आदि भी कहेंगे, इसी को स्रोत ग्रंथ भी कहेंगे, इसी को हम आधार भी कहेंगे, आधार इसी को कह सकते हैं, इसी को उपजीव्य भी कह सकते हैं। उपजीव्य ग्रंथ है, उपजीव्य ग्रंथ है कि राम कथा का आदि स्रोत या आधार ग्रंथ या उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है। इसका विकल्प है, प्रथम विकल्प है रामचरितमानस, रामचरितमानस। इसका द्वितीय विकल्प है पौंचर्य, और इसी का तृतीय विकल्प सी विकल्प है वाल्मीकि रामायण, और इसी का चौथा विकल्प है यानी डी विकल्प है कि रंग रामायण।
आपका जो तीसरा प्रश्न है वो है कि राम कथा का आदि स्रोत या आधार ग्रंथ या उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है। अर्थात इस प्रश्न का अर्थ है कि राम कथा सर्वप्रथम कहाँ पाई जाती है, तो वो सर्वप्रथम संस्कृत में वाल्मीकि रामायण में पाई जाती है। उसी राम कथा को आधार बनाकर आगे के कवियों ने अन्य राम कथाएं लिखी है। अब प्रश्न 4 है हमारा, चौथा प्रश्न है, थोड़ा सा राम के जीवन से संबंधित है। आपको राम शब्द का पता चल गया कैसे बना है, राम शब्द का अर्थ क्या है यह पता चल गया। अब राम कथा का आदि स्रोत क्या है। अब अगला प्रश्न है राम के जीवन से संबंधित कि राम के माता पिता का नाम क्रमशः क्या है। माता पिता का नाम क्रमशः क्या है। कि राम का जन्म हुआ, उनके माता पिता कौन थे। विकल्प है सर्वप्रथम ए विकल्प है सुमित्रा और दशरथ, सुमित्रा और दशरथ। दूसरा विकल्प है बी विकल्प है कौशल्या और दशरथ, कौशल्या और दशरथ, कौशल्या और दशरथ। सी विकल्प है इसी प्रश्न का कैकेयी और दशरथ, कैकेयी और दशरथ, कैकेयी और दशरथ। और इसी का डी विकल्प है रावण, मंदोदरी और रावण, मंदोदरी और रावण, मंदोदरी और रावण। आपके सामने चौथा प्रश्न है कि राम के माता पिता का क्या नाम है। तो जो राम के पिता थे वो दशरथ थे, उनकी 3 रानियां क्रमशः थी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद राजा दशरथ को कोई पुत्र नहीं हुए थे, कोई संतान नहीं हुई थी। उसी संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ के परिणाम स्वरूप उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें राम, माता कौशल्या और दशरथ के पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे वो सुमित्रा और दशरथ के पुत्र थे, तथा भरत थे वो कैकेयी के पुत्र थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि राम के माता पिता का क्रमशः नाम क्या है, तो वो जो विकल्प बी है वो आपका सही है। इसके बाद इसी से संबंधित प्रश्न आता है अगला प्रश्न 5वां कि राम का जन्म कहां हुआ था। राम का जन्म कहां हुआ था। आज वह उसी के नाम से बड़ी प्रसिद्ध नगरी है। तो प्रश्न चौथा है, चौथा 5वां है कि राम का जन्म, राम का जन्म कहां हुआ था। राम का जन्म कहां हुआ था। इसका ए ऑप्शन है काशी, काशी जो आधुनिक वाराणसी है, काशी। दूसरा है श्रीलंका, श्रीलंका। तीसरा विकल्प है वृंदावन, वृंदावन। और डी विकल्प है चौथा अयोध्या और उत्तर प्रदेश, अयोध्या और उत्तर प्रदेश। तो जो राम का जन्म हुआ था, क्योंकि राजा दशरथ जो थे वो अयोध्या के राजा थे और वही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और इसी के आधार पर अयोध्या को और साकेत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या को साकेत नगरी भी कहते हैं। और इसी साकेत के नाम से मैथिली शरण गुप्त ने एक महाकाव्य भी लिखा हुआ है, जो कहीं न कहीं अभी आपके आगे के प्रश्न में आएगा कि मैथिली शरण गुप्त का जो प्रसिद्ध महाकाव्य है साकेत, वो कब प्रकाशित हुआ था। तो 1921 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। लेकिन राम का जन्म कहाँ हुआ था, इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो डी है कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है जिसका अभी कहीं न कहीं हमने आपको संकेत कर दिया था कि राम कितने भाई थे। राम
कितने भाई थे? राम कितने भाई थे? इसका विकल्प 1 है 4, विकल्प बी है 6, विकल्प सी है 7 और विकल्प डी है 3। तो जैसा कि आपके तीसरे प्रश्न में हमने बताया था कि राजा दशरथ को 4 पुत्र थे, तो इसका जो सही ऑप्शन है कि राम कितने भाई थे? 4 भाई थे। राम सबसे बड़े थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जिसमें राम कौशल्या के पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे और भरत कैकेयी के पुत्र थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? राम कितने भाई थे? राम 4 भाई थे। अब थोड़ा सा राम से संबंधित कथाओं पे प्रश्न शुरू करते हैं हम लोग कि राम कथा जो आई वो कहाँ किस रूप में आई। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि जो आदि ग्रंथ है वो क्या था? वाल्मीकि था, वाल्मीकि रामायण था। उसके बाद रामायण के बाद जो हमारा महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलता है वो महाभारत है। तो महाभारत में राम कथा किस रूप में मिलती है ये अगले प्रश्न में देखते हैं कि वेद व्यास रचित महाभारत में, वेद व्यास रचित महाभारत में राम कथा किन पर्वों में मिलती है? राम कथा किन पर्वों में मिलती है? किन पर्वों में मिलती है? किन पर्वों में मिलती है? प्रथम ऑप्शन है इसका कि जो महाभारत में पर्व अध्यायों का नाम वहां पर्व है, वहां किन किन पर्वों में राम कथा पाई जाती है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले है आरण्यक पर्व, और आरण्यक का अर्थ होता है वन या जंगल, जो भी कर लीजिए, वन या जंगल। तो आरण्यक पर्व में मिलता है। इसका बी ऑप्शन है आरण्यक पर्व, द्रोण पर्व और सी ऑप्शन है, सी विकल्प है शांति पर्व और डी ऑप्शन है, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो हमें इस प्रश्न को देखना है कि महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं और उसमें राम कथा किन किन पर्वों या किन किन अध्यायों में पाई जाती है। आरण्यक पर्व में पाई जाती है, द्रोण पर्व में पाई जाती है, शांति पर्व में पाई जाती है या इन तीनों पर्वों में पाई जाती है। तो महाभारत में जो राम कथा है वो उपर्युक्त तीनों में पाई जाती है, अर्थात आरण्यक पर्व में भी पाई जाती है, द्रोण पर्व में भी पाई जाती है और शांति पर्व में पाई जाती है। तो इसका उपयुक्त विकल्प क्या है? उपयुक्त विकल्प डी है कि तीनों आरण्यक में भी पाई जाती है, शांति पर्व में भी पाई जाती है और वन पर्व में भी पाई जाती है। अब अगला है कि जो रामायण है, रामायण के मूल रूप की रचना किसने की? कि रामायण की रचना मूल रूप से किसने की? सबसे पहले किसने की? मूल रूप से किसने की? और एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि ये रामायण जो है किस भाषा की रचना है? तो ये संस्कृत भाषा की रचना है। तो आप देख लीजिएगा रामायण संस्कृत भाषा की रचना है और इसकी रचना मूल रूप से किसने की है? तो विकल्प ए है कि तुलसीदास ने, विकल्प बी है स्वयंभू ने, विकल्प सी है वाल्मीकि ने, विकल्प सी है वाल्मीकि ने और विकल्प डी है उपयुक्त में कोई नहीं। उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि रामायण की रचना
मूल रूप से किसने की है? तो जो संस्कृत भाषा में रामायण है उसकी मूल रूप से रचना वाल्मीकि ने कही है, इसीलिए वाल्मीकि सबसे पहले कवि हैं, इसलिए वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है और वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य, आदि काव्य या प्रथम काव्य या स्रोत ग्रंथ जो भी है कौन सा है? राम कथा का वाल्मीकि रामायण है। अब अगला प्रश्न है कि हम सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में राम कथा देख लिए, फिर महाभारत में राम कथा देख लिए, अब हमको देखना है कि बौद्ध साहित्य में राम कथा कहाँ मिलती है। तो अगला प्रश्न उसी से संबंधित है कि बौद्ध साहित्य में राम कथा कहाँ मिलती है या नहीं मिलती है। इस आधार पे हमको अगला प्रश्न देखना है और प्रश्न ये है कि बौद्ध कथा में राम कथा मिलती है, बौद्ध साहित्य में, बौद्ध साहित्य में, बौद्ध साहित्य में राम कथा मिलती है, राम कथा मिलती है, राम कथा मिलती है। इसका विकल्प एक है अनार्मक जातक, अनार्मक जातक, अनामक जातक, अनार्मक जातक, बी है दशरथ जातक, बी है दशरथ जातक, दशरथ जातक, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, और डी विकल्प है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बौद्ध साहित्य में राम कथा किस रूप में मिलती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कि अनार्मक जातक भी मिलती है, दशरथ जातक भी मिलती है, अर्थात सही उत्तर ए और बी दोनों है। तो बौद्ध साहित्य में राम कथा जातक कथाओं के नाम से प्रचलित है, उसमें अनार्मक जातक और दशरथ जातक जो दोनों कथाएं हैं वो किस रूप में मिलती है? बौद्ध कथा में राम कथा के रूप में मिलती है। अगला प्रश्न है कि हम बौद्ध कथा तक आ गए हैं। अगला प्रश्न फिर बौद्ध के पास हमें जैन साहित्य में लेके चलती है कि जैन साहित्य में, अगला प्रश्न है जैन साहित्य में रचित, जैन साहित्य में रचित पौंचर्यु, पौंचर्यु किसकी रचना है? ये अपभ्रंश की रचना। भाषा क्या है इसकी? अपभ्रंश है। तो पौंचर्यु किसकी रचना है? जैन साहित्य में रचित पौंचर्यु किसकी रचना है? यानी रचनाकार जो जैन मुनि हैं वो कौन है? ये पौंचर्यु रचना है अपभ्रंश भाषा की, और इसके रचनाकार कौन है ये पूछना चाहते हैं। विकल्प ए है गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, विकल्प बी है स्वयंभू, स्वयंभू, विकल्प सी है वाल्मीकि, वाल्मीकि, और विकल्प डी है राजशेखर सूरी, विकल्प डी है राजशेखर सूरी। तो हम देखते हैं कि प्रश्न है कि जैन साहित्य में रचित पौंचर्यु जो राम कथा से संबंधित है उसके रचयिता कौन है और उसकी रचना किसने की है? तो किसने की है? गोस्वामी तुलसीदास जी का आपका पता है कि रामचरितमानस है, वाल्मीकि का रामायण है, राजशेखर सूरी की रचना वो भी अगले प्रश्न में आएगी। तो सही विकल्प है कि पौंचर्यु है, और यह पौंचर्यु किससे संबंधित है? राम कथा से संबंधित है, और ये क्या है? महाकाव्य है। पौंचर्यु अपभ्रंश भाषा का एक महाकाव्य है जो राम कथा से संबंधित है, और उसके रचयिता कौन है? स्वयंभू है। राम कथा से संबंधित है और उसके रचयिता कौन है? स्वयंभू है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न देखते हैं इसी
जैन साहित्य से ही संबंधित वो भी प्रश्न है कि जैन साहित्य में एक तो स्वयंभू के यहाँ राम कथा मिलती है, दूसरी राम कथा से संबंधित जो रचना है वो किसकी है। तो अगली है कि राम कथा से संबंधित रचना है संबंधित पद्म पुराण, और ये संस्कृत भाषा की रचना है। पद्म पुराण संस्कृत भाषा की रचना है, के रचयिता हैं पद्म पुराण के रचयिता कौन है? रचयिता पद्म पुराण के रचयिता कौन है? इसका विकल्प ए है, वही ले लीजिए पुराना विकल्प, गोस्वामी तुलसीदास। विकल्प बी आएगा, पद्म पुराण संस्कृत के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास। विकल्प बी है स्वयंभू। विकल्प सी है, कौन है? हरिसेन। और विकल्प डी है वाल्मीकि। तो अभी आपने पिछले प्रश्नों में 3 प्रश्नों का हल ऑलरेडी देख चुका है कि सबसे पहले वाल्मीकि आदि कवि हैं, इनकी रचना जो वाल्मीकि रामायण है उसे आदि काव्य भी कहा जाता है, और वह राम काव्य परंपरा की प्रथम रचना है, इसलिए उसे आदि ग्रंथ, स्रोत ग्रंथ, आधार ग्रंथ या उपजीव्य ग्रंथ भी कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास की अवधी भाषा में लिखी गई रामचरितमानस है। स्वयंभू की राम कथा से संबंधित रचना महाकाव्य है जो पौंचरी जैन के है। तो बचे हुए ऑप्शन जो हमारे हैं वो हैं रविसेन। तो जो हमारी पद्म पुराण रचना है वो किसकी है? रविसेन की रचना है। जो संस्कृत भाषा की रचना है उसके रचनाकार रविसेन है। अगला प्रश्न है हमारा कि इसी से संबंधित रचना है चंपू रामायण। ये भी राम कथा से संबंधित रचना है कि चंपू रामायण के रचनाकार हैं। वही विकल्प फिर हम लेंगे जिससे आपका पीछे की सारी रचनाएं अपने आप स्पष्ट होते चले। तो विकल्प 1 है गोस्वामी तुलसीदास। विकल्प बी है परमार भोज। विकल्प सी है रविसेन। और विकल्प डी है स्वयंभू। प्रश्न है कि चंपू रामायण जो राम कथा से संबंधित है उसके रचनाकार कौन है? उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास, परमार भोज, रविसेन और स्वयंभू। तो थोड़ा सा हम चारों विकल्पों पर विचार कर लें तो उत्तर अपने आप निकल आएगा। अभी आपको इस प्रश्न में हमने बताया कि गोस्वामी तुलसीदास की अवधी भाषा में रचना है रामचरितमानस, तो तुलसीदास जी नहीं हो सकते। रविसेन की रचना है पद्म पुराण, संस्कृत में राम कथा से संबंधित है, चंपू रामायण उनकी भी नहीं है। स्वयंभू का भी हमने आपका बताया कि अपभ्रंश भाषा में पौंचरी लिखे हुए जो महाकाव्य है। तो इस तरह से चंपू रामायण की जो रचनाकार है वो कौन है? परमार भोज है। फिर अगला प्रश्न है, आप क्रम संख्या देख लीजिएगा कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है 9, 10, 11। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, प्रश्न 13। और ये परंपरा जो है, ये प्रश्न जो है अभी पिछली किसी परीक्षा में आपके आधार पाठ्यक्रम में आया हुआ प्रश्न है। अभी जनवरी में ही एटीकेटी का परीक्षा का द्वितीय चांस जो परीक्षा में दिया गया था उसमें ये प्रश्न आया हुआ था। बड़ा गहराई से प्रश्न पूछा हुआ है कि जैन परंपरा के अनुसार
जैन परंपरा के अनुसार राम का मूल नाम क्या था? राम का मूल नाम क्या था? राम का मूल नाम क्या था? जैन परंपरा के अनुसार राम का मूल नाम क्या था? ठीक है, इसका विकल्प है जो उसमें दिया हुआ था, पिनाक। पिनाक, विकल्प ए है पिनाक, विकल्प बी है माधव, विकल्प बी है माधव, विकल्प सी है पद्म, पद्म, और विकल्प डी है राघव। देखिए, इसमें अगर आप सभी प्रश्नों पर विचार कर लीजिए तो अपने आप उत्तर जो है वो हमको मिल जाएगा। पिनाक शब्द जो है वो धनुष का पर्यायवाची होता है, धनुष का पर्यायवाची है। माधव शब्द कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। राघव शब्द भगवान राम के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन संस्कृत में या हिंदी में प्रयुक्त होता है। और जो पद्म शब्द है, अगर हम इसका, ये संस्कृत भाषा का शब्द है पद्म, अगर हम इसका अपभ्रंश देखें तो ये बनता है पौम, और इसी आधार पर रचना लिखी गई है स्वयंभू की पौमचरित, जिसको संस्कृत में कहते हैं पद्मचरित, पद्मचरित। तो अगर पौमचरित को आप संस्कृत नाम जानते हैं तो इस प्रश्न को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं कि जो भगवान राम है वो जैन परंपरा में किस रूप में देखे जाते हैं, तो पद्म के रूप में देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राम का संबंध किस वंश से है, कि उनका जन्म जो हुआ था वो किस वंश में हुआ था। अगला प्रश्न है कि राम का जन्म किस वंश में, राम का जन्म किस वंश में हुआ था? राम का जन्म किस वंश में हुआ था? ऑप्शन एक है, सबसे पहले है यदुवंश, राम यदुवंश में पैदा हुए थे। बी है चंद्रवंश, चंद्रवंश, और तीसरा है इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश, और डी विकल्प है कोई नहीं, कि इनमें से किसी भी वंश में राम पैदा नहीं हुए थे। तो यदुवंशी कृष्ण भगवान को कहा जाता है, तो ये भी नहीं है। चंद्रवंश में भी पैदा नहीं हुए थे, जो उनका वंश था वो इक्ष्वाकु वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। कि राम जो है किस वंश में पैदा हुए थे? इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए थे। अभी तक हम चले थे किन, सबसे पहले रामायण, फिर महाभारत, फिर बौद्ध, फिर जैन कथाओं तक आए। अब हम आते हैं कि हिंदी में थोड़ा सा राम की स्थिति भी देखते हैं, उसके बाद फिर उत्तरी भारत से निकलकर दक्षिणी भारत की तरफ देखते हैं कि वहां क्या स्थिति रही है भक्ति की। तो अगला प्रश्न है 13, 14, 15वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है कि राम कथा से संबंधित हिंदी की एक रचना है, राम कथा से संबंधित राम कथा से संबंधित रामायण महातीर्थम, रामायण महातीर्थम, राम कथा से संबंधित रामायण महातीर्थम किसकी रचना है? राम कथा से संबंधित रामायण महातीर्थम किसकी रचना है? तो हम विकल्प पुराना ही लेंगे जिससे आपका दोहरा जाए। विकल्प एक है तुलसीदास, विकल्प ए है तुलसीदास, विकल्प बी है भोज परमार, विकल्प सी है रविसेन, और विकल्प डी है कुबेरनाथ राय, विकल्प डी है कुबेरनाथ राय।
इस तरह से जो अगला प्रश्न है कि राम कथा से संबंधित एक रचना है रामायण तीर्थम, उसके रचनाकार कौन है या वह किसकी रचना है? तो आपने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचना है वो कौन सी है? रामचरितमानस है। भोज परमार की रचना अभी आपने देखा था कि चंपू रामायण है। रविसेन की रचना आपने देखा था पद्म पुराण है। तो बचे हुए जो कुबेर नाथ राय हैं उन्हीं की रचना है रामायण महातीर्थम। तो राम कथा से संबंधित रामायण महातीर्थम किसकी रचना है? कुबेर नाथ राय की है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत में राम भक्ति के प्रणेता हैं। राम भक्ति के प्रणेता हैं। अर्थात प्रश्न क्या पूछना चाहता है कि उत्तरी भारत में राम भक्ति को सर्वप्रथम किसने प्रसारित किया है? तो इसमें ए विकल्प है वल्लभाचार्य, बी विकल्प है मध्वाचार्य, सी विकल्प है रामानंद और डी विकल्प है शंकराचार्य। तो हम देख रहे हैं इस प्रश्न में जितने भी वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति से संबंधित है, मध्वाचार्य भी कृष्ण भक्ति से संबंधित है, शंकराचार्य जो है वो अद्वैत सिद्धांत से संबंधित है, और जो रामानंद है वो सर्वप्रथम राम भक्ति को उत्तरी भारत में स्थापित करते हैं और उसको प्रचारित करते हैं। अगला प्रश्न है इसी से संबंधित है कि आपने उत्तर भारत के प्रणेता देख लिया, रामानंद थे। अब दक्षिण भारत में इस भक्ति को कौन प्रसारित करता है, या दक्षिण भारत में राम भक्त या वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता था, क्या उनकी स्थिति थी, ये हमको देखना है। अगला प्रश्न है 17 हो चुका है, 18वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है क्या? आलवार कौन थे? आलवार कौन थे? आलवार कौन थे? तो इसी प्रश्न का उत्तर हमको देखना है। ए विकल्प है कि आलवार कौन थे? दक्षिण भारत के राम भक्त थे, दक्षिण भारत के वैष्णव भक्त, दक्षिण भारत के वैष्णव और उसी में राम भी थे। तो दक्षिण भारत के वैष्णव भक्त या राम भक्त। दूसरा विकल्प है दक्षिण भारत के शिव भक्त, दक्षिण भारत के शिव भक्त। तीसरा विकल्प है उत्तर भारत के राम भक्त, उत्तर भारत के राम भक्त, और सी विकल्प है, और डी विकल्प है दक्षिण भारत के उत्तर भारत के शिव भक्त। तीसरा चौथा विकल्प है उत्तर भारत के शिव भक्त। इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि जो भक्ति की उत्पत्ति हुई है वह कहाँ हुई थी? दक्षिणी भारत में हुई थी। और दक्षिणी भारत में भी भक्ति के दो रूप थे। भक्ति थी कहाँ? दक्षिण भारत में दो रूपों में पाई जाती है। एक थे नैनार और एक थे आलवार। नैनार और आलवार दोनों तमिल भाषा का शब्द है। नैनार कहा जाता था जो दक्षिण भारत के शैव भक्त थे उनको नैनार कहते थे, और जो दक्षिण भारत के वैष्णव भक्त थे उनको क्या कहते थे? आलवार कहते थे। दक्षिण भारत के जो वैष्णव भक्त थे वो आलवार कहे जाते थे। तो जो प्रश्न है कि आलवार कौन थे, अगर उसके हिसाब से हम देखें तो जो दक्षिण भारत के वैष्णव भक्त या राम भक्त थे उन्हीं को हम आलवार कहते थे, और जो दक्षिण भारत के शिव भक्त थे उनको हम नैनार कहते थे। तो चूंकि हम
भारतीय भाषाओं में राम की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए यहां शिव को छोड़ते हैं। दक्षिण भारत के वैष्णव राम भक्तों को आलवार कहा जाता था। और इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न भी है, 19वां प्रश्न है कि दक्षिण भारत के जो आलवार थे इनकी संख्या कितनी थी। आलवारों की संख्या कितनी थी, आलवारों की संख्या कितनी थी, कि ये संख्या में कितने थे। ए विकल्प है 10, बी विकल्प है 12, सी विकल्प है 9 और डी विकल्प है 8। तो जो उत्तर भारत में नहीं, जो दक्षिण भारत में वैष्णव भक्त थे उनको आलवार कहा जाता था और उनकी संख्या कितनी थी, 12। तो सही ऑप्शन है बी, उनकी संख्या 12 थी। और अभी हमने आपको बताया था कि जो नैनार या शैव भक्त थे उनकी संख्या थी 63, उनकी संख्या थी 63। तो कहीं नोट कर लीजिएगा, लेकिन ये आपके लिए उतना जरूरी नहीं है जितना ये है कि आलवारों की संख्या कितनी थी, 12। अब इन्हीं आलवारों में जो सबसे पहले थे, वो जो सबसे प्रसिद्ध थे वो नम्न आलवार थे। उन्हीं को काठकोप या षटकोप भी कहा जाता है। उन्हीं की एक रचना है जो अगला प्रश्न उन्हीं रचना पे आधारित है। प्रश्न 19 है कि तिरुवायमोली किसकी रचना है, किस आलवार की रचना है। तिरुवायमोली किस आलवार की रचना है, किस आलवार की रचना है। ठीक है, सबसे पहला विकल्प है काठकोप, या इन्हीं को क्या कहते थे, नम्न आलवार। ए विकल्प हो गया काठकोप या नम्न आलवार। बी विकल्प है वाल्मीकि। सी विकल्प है तुलसीदास। और डी विकल्प है कुलशेखर। तो ये 3 विकल्प नाम से ही लग रहा है कि आलवार नहीं है। वाल्मीकि उत्तर भारत में रहे, तुलसीदास भी उत्तर भारत में रहे, कुलशेखर भी उत्तर भारत के हैं। काठकोप या नम्न आलवार जो उसके सबसे प्रसिद्ध आलवार थे, सबसे प्रसिद्ध आलवार थे काठकोप। और इन आलवार को, नम्न आलवार या काठकोप को भगवान राम की चरण पादुका का अवतार माना जाता है। राम की चरण पादुका का अवतार माना जाता है। राम की चरण पादुका का अवतार माना जाता है। और ये सबसे 12 आलवारों में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। नाम था काठकोप या नम्न आलवार। तो इस तरह से आलवारों से संबंधित ये 3 प्रश्न रहे, तीनों आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 20वां 21वां जो भी क्रम संख्या हो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आलवारों से हटके अब हम आते हैं कि और जो अन्य भाषाएं हैं, जैसे बंगला में है, उड़िया में है, मराठी में है, तमिल में है, तेलुगु में है, वहां किस रूप में रामायण मिलती है। तो उनकी हर भाषा की एक रामायण की रचना देखते हुए चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 20 या 21 प्रश्न है, वो आप देख लीजिए कि कृतिवास ओझा की रचना, कृतिवास ओझा की रचना है कृतिवास रामायण। कृतिवास ओझा की रचना कृतिवास रामायण के रचनाकार हैं। कृतिवास रामायण के रचनाकार हैं। इसका प्रथम विकल्प है कि कृतिवास रामायण की भाषा है। कृतिवास रामायण की भाषा क्या है,
यानी यह जो कृत्तिवास रामायण है वो किस भाषा की रचना है, यह पूछना चाह रहे हैं इस प्रश्न में। तो पहला ऑप्शन है बंगला, बी ऑप्शन है तमिल, सी ऑप्शन है हिंदी और डी विकल्प है संस्कृत। तो संस्कृत में आपने देख लिया है, संस्कृत भाषा में वाल्मीकि रामायण है, यह विकल्प सही नहीं होगा। हिंदी के अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है, कुबेरनाथ राय का महारामायण तीर्थम है, और दूसरी रचना जो है, अन्य रचनाएं जो हिंदी में है वो नहीं है, और तमिल में रंग रामायण है तो ये भी नहीं है। सही विकल्प ए है कि कृत्तिवास ओझा की जो कृत्तिवास रामायण है वह बंगला रामायण है। और इसमें एक इसी को आधार बना करके महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने एक रचना लिखी है राम की शक्ति पूजा, जो आगे प्रश्न आएगा। फिर कभी अगले वीडियो में हम राम की शक्ति पूजा पर चर्चा करेंगे, जो आधुनिक काल की एक महाकाव्यात्मक आयाम लिए हुए एक कविता है, जो आपके लिए बड़ी एक प्रेरणा स्रोत का काम करती है। लेकिन अगर उसकी चर्चा हम आप करते हैं तो आज ये वीडियो लगभग 2-2.5 घंटे का हो जाएगा, तो इसलिए आज उस पर चर्चा नहीं करेंगे। किसी दूसरे दिन उस वीडियो पर हम विशद चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, इसी से संबंधित है कि तमिल भाषा की जो रचना है उसका क्या नाम है और उसके लेखक या रचयिता कौन है। तो कृत्तिवास ओझा की रचना थी कृत्तिवास रामायण, जो बंगला भाषा की रचना थी। अगला प्रश्न 21वां, थोड़ा सा कृत्तिवास बंगला से और नीचे तक चले जाते हैं। तो महाकवि कंब की कंब रामायण, महाकवि कंब की रचना है कंब रामायण। याद रखिएगा, ये प्रश्न इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि कंब रामायण के रचयिता कौन है। तो महाकवि कंब की कौन सी रचना है, कंब रामायण की भाषा क्या है, उसी प्रकार का प्रश्न है जैसे पिछला प्रश्न था कि भाषा क्या है। देखते हैं, इसका प्रथम विकल्प है वही रखते हैं जो पिछला था, बंगला है। द्वितीय विकल्प रखते हैं इसका ए, बी विकल्प है तमिल है, सी विकल्प रखते हैं तेलुगु है, और डी विकल्प रखते हैं मराठी। तो फिर इस पर विचार करते हैं कि जो कंब रामायण है महाकवि कंब की, वो किस भाषा की रचना है। सबसे पहले बंगला है, तो अभी आपने पिछला प्रश्न, ठीक इसके पिछला प्रश्न देखा है कि वो कृत्तिवास ओझा की रचना कृत्तिवास रामायण है, वह बंगला भाषा की रचना है। तेलुगु भाषा में रंग रामायण है, न कि कंब रामायण है। मराठी भाषा में लिखा गया एकनाथ का भावार्थ रामायण है। आगे सब ये भी प्रश्न आएंगे। तो जो कंब रामायण है, महाकवि कंब रामायण, वह किस भाषा की रचना है, तमिल भाषा की रचना है। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अगला इसी की दूसरी भाषा है। थोड़ा सा हम पश्चिम की तरफ भी चले जाते हैं, और पश्चिम की तरफ चले जाते हैं तो कहां पहुंच जाते हैं, महाराष्ट्र में। तो मराठी की रचना है भावार्थ रामायण। मराठी भाषा की रचना, मराठी भाषा की राम कथा से संबंधित रचना, राम कथा से संबंधित रचना। यहाँ जितनी रचनाओं की हम बात कर रहे हैं वो सभी राम कथा से संबंधित है। राम कथा से संबंधित भावार्थ रामायण, भावार्थ रामायण के रचनाकार है, के रचनाकार है। इसका ए विकल्प है, कौन से, सबसे पहले हम देख लेते हैं कृत्तिवास ओझा। अभी पिछला प्रश्न बी में देख लेते हैं महाकवि कंब। सी ऑप्शन देखते हैं एकनाथ, और डी ऑप्शन हम देखते हैं डी विकल्प स्वयंभू। तो अगर आप सभी विकल्पों पर विचार कर लीजिए
इस प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा यदि पिछला उत्तर सभी आपको तैयार हो गए होंगे तब। कृतिवास ओझा हो नहीं सकते, क्योंकि कृतिवास ओझा की कौन सी रचना है? कृतिवास रामायण, जो बांग्ला भाषा की रचना है। कम्ब की आपने अभी देख लिया कि महाकवि कम्ब की रचना कम्ब रामायण, जो तमिल भाषा की रचना है, मराठी की नहीं है। स्वयंभू की रचना महाकाव्य पौंचर्यु है, जिसे संस्कृत में पद्मचरित्र भी कहते हैं, तो वो भी इनकी रचना नहीं है। तो मराठी भाषा में जो राम कथा लिखी गई थी भावार्थ रामायण, उसके रचयिता कौन है? सी विकल्प सही है, एकनाथ। एकनाथ इसके रचयिता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 23वां या 24वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न, 21, 22, 23वां प्रश्न है। थोड़ा सा जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध महाकाव्य है गोस्वामी तुलसीदास जी का है, उसको देखते हैं कि अवधी भाषा में, और उसकी भाषा क्या है? अवधी भाषा है। अवधी भाषा में रचित महाकाव्य, अवधी भाषा में रचित महाकाव्य के रचयिता हैं। महाकाव्य, उसका नाम लिख लीजिए, महाकाव्य रामचरितमानस। रामचरितमानस के रचनाकार हैं या के रचयिता हैं। कौन है? आसान सा प्रश्न है, कब से इसी की व्याख्या हम कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास। पीछे के विकल्प को ले लीजिए जिससे फिर से आपका दोहराया जाए। स्वयंभू, सी विकल्प है, कम्ब, और डी ऑप्शन है कृतिवास ओझा। तो बड़ा आसान प्रश्न है, बहुत इधर उधर नहीं भटकना है, सीधा सीधा है कि रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, जो अवधी भाषा में लिखी गई थी। इसमें 7 कांड हैं। आगे ये भी प्रश्न आएगा, कौन कौन से 7 कांड हैं वो भी हम आपको बता देंगे, और उसका एक आपको सूत्र भी बता देंगे। ठीक है, तो अवधी भाषा में रचित महाकाव्य रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं, 24वां प्रश्न कौन सा है? 24वां प्रश्न है कि भारतीय भाषाओं में, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, उत्तर छोटा है लेकिन प्रश्न बड़ा है, कि भारतीय भाषाओं में जितनी भी भाषाएं हैं उसमें राम के विभिन्न आयामों को भारतीय भाषाओं में राम के विभिन्न आयामों का कवियों ने जिस आधार पर वर्णन किया है, जिस आधार पर वर्णन किया है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? विकल्प ए है कि रामायण या इसी को कहते हैं, पहले विकल्प ए है राम कथा, विकल्प बी है रामायण या रामोपाख्यान। विकल्प सी है राम सागर, और विकल्प डी है कि क्या कहते हैं? रामचरितमानस। तो प्रश्न को थोड़ा सा समझिए कि भारतीय भाषाओं में राम के विभिन्न आयामों का, यानी राम से जो उनके विभिन्न पक्ष हैं उनको जिस आधार पर वर्णन किया है उसे रामायण या
रामोपाख्यान कहा जाता है कि भारतीय भाषाओं में राम के विभिन्न आयामों का कवियों ने जिन आधारों पर वर्णन किया है उन्हें क्या कहा जाता है, रामायण या रामोपाख्यान कहा जाता है। 6 या 7 प्रश्न और आपके बचे हुए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। अगला प्रश्न है थोड़ा सा ये कि फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद किसने किया है। तो अगला प्रश्न है, जो भी संख्या हो 24 या 25, कि रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, ठीक है, किसने किया। विकल्प ए है अनुवाद किसने किया, विकल्प ए है अकबर ने, विकल्प बी है जहांगीर, विकल्प सी है शाहजहां के पुत्र दारा शिको, शाहजहां के पुत्र थे कौन, दारा शिको, और विकल्प डी है औरंगजेब, विकल्प डी है औरंगजेब। ठीक है, प्रश्न है कि रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो इसका सही उत्तर है कि शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला, थोड़ा सा इसको ध्यान देके देखिएगा, उसका नोट्स बना लीजिएगा कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। 25 रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखी गई है और किसकी कृति है, गोस्वामी तुलसीदास की कृति है और बहुत प्रसिद्ध कृति है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। प्रश्न ए है 4, विकल्प बी है 5 और विकल्प सी है 6, विकल्प डी है 7। प्रश्न है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। विकल्प ए है 4, बी है 5, सी है 6 और विकल्प डी है 7। तो आपको याद रखना है, चूंकि यह हिंदी की रचना है और सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त रचना है गोस्वामी तुलसीदास की। इसका रूप जो है क्या है, यह रामचरितमानस महाकाव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया है और इसमें 7 कांड हैं। कौन कौन हैं ये हम अगले प्रश्न में इस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, उसको देखते हुए 7 कांडों की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में क्रमशः मतलब क्रमशः प्रथम एवं अंतिम कांड है। क्रमशः प्रथम एवं अंतिम कांड है। विकल्प है सबसे प्रथम कांड है बाल कांड एवं अयोध्या कांड, बाल कांड एवं अयोध्या कांड। ए बी हो गया लंका कांड एवं उत्तर कांड, लंका कांड एवं उत्तर कांड। सी विकल्प हो गया अयोध्या कांड एवं लंका कांड और डी विकल्प है बाल कांड एवं उत्तर कांड, बाल कांड एवं उत्तर कांड। तो प्रश्न है कि रामचरितमानस में क्रमतः प्रथम एवं अंतिम कांड कौन सा है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है पहला है बाल कांड और अंतिम है
उत्तरकांड। लेकिन सातों कांड क्या है? तो ये जो सातों कांड है इनका एक सूत्र है, आप याद करिएगा, बाक्सलू। बाक्सलू ये कोड है, इसको आप डिकोड कर दीजिएगा। बी से बालकांड, बी से बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड। यहां 2 ए लगे हुए हैं, तो पहला अयोध्या आता है, अयोध्या कांड, और दूसरे ए से है अरण्य कांड। अरण्य जो है जंगल का पर्यायवाची है, अभी आपने देखा है। अरण्य कांड के से है किष्किंधा कांड, किष्किंधा, किष्किंधा, किष्किंधा कांड। यस से है सुंदर कांड, सुंदर कांड। यल से है लंका कांड, लंका कांड, और अंतिम है उत्तर कांड, जिसमें कलयुग या कलिकाल का वर्णन है। तो रामचरितमानस में 7 कांड है, जिसका सूत्र है सातों का बाक्सलू। बी से बालकांड, ए से अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है। तो जो इसका सही विकल्प है कि पहला कांड जो बालकांड है, और अंतिम क्या है इसका? उत्तर कांड है। अब राम कथा से संबंधित हिंदी की कुछ रचनाएं हैं, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं और उसी पे हम समाप्त करते हैं। एक है कि रंग रामायण किस भाषा की रचना है? रंग रामायण किस भाषा की रचना है? एक था कंब रामायण, दूसरी है रंग रामायण। रंग रामायण किस भाषा की रचना है? किस भाषा की रचना है? रंग रामायण किस भाषा की रचना है? पहला है हिंदी, नहीं है। दूसरा है बी तमिल, नहीं है क्योंकि तमिल में कंब की रामायण है, महाकाव्य है। सी है तेलुगु, और डी है अपभ्रंश। तो अपभ्रंश की आपने देखा कि स्वयंभू की है, तमिल में कंब रामायण है, कंब की। हिंदी में रामचरितमानस अवधि में लिखा हुआ किसका है? तुलसीदास जी का है, और हिंदी में साकेत महाकाव्य भी लिखा गया मैथिली शरण गुप्त का। तो जो सही विकल्प है वो क्या है कि रंग रामायण किसकी रचना, किस भाषा की रचना है? तेलुगु भाषा की रचना है। अगला है प्रश्न, जो भी हो 27 या 28 है। प्रश्न 27 है कि राम कथा से संबंधित, राम कथा से संबंधित क्या है? महाकाव्य है। संबंधित साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है राम कथा से संबंधित लगभग सब महाकाव्य हैं। लगभग सभी नहीं है, लेकिन लगभग सब हैं। इसमें कौन है? तो पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। और आप पहले या दूसरे प्रश्न को याद करिए, इस रचना को हमने वहीं बता दिया था कि 1931 ईस्वी में आई हुई थी। मैथिली शरण गुप्त का ये महाकाव्य है। बी विकल्प है तुलसीदास। तुलसीदास की क्या है? रामचरितमानस है। 30 विकल्प है स्वयंभू, और स्वयंभू का महाकाव्य हमने आपको बता दिया था, अपभ्रंश भाषा में है पौंचरी, और ये किसका है? कंब का। तो कंब का आपको पता है कि कंब रामायण है, और वो है तमिल भाषा का। तो जो राम कथा से संबंधित साकेत महाकाव्य है वह 1931 ईस्वी में लिखा क्या प्रकाशित हुआ था? कौन रचयिता थे? मैथिली शरण गुप्त थे। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। 3 या 4 प्रश्न और बचे हैं, तो 30 प्रश्न, लगभग 30 या 32 प्रश्न रहे हैं। पूरे प्रश्न इससे संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, जो भी संख्या होगी, कि हिंदी में ही लिखा गया है राम की शक्ति पूजा। इस प्रश्न को भी हमने आपको बता दिया था। राम की शक्ति पूजा, प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 ईस्वी। राम की शक्ति पूजा के
रचयिता हैं, रचयिता हैं। तो जब कृतिवास ओझा कृतिवास रामायण की बात आया था तो हमने बताया था कि इसी पर आधारित, इसी को आधार बनाकर कृतिवास ओझा के कृतिवास रामायण को आधार बना करके महाप्राण निराला ने, महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा की रचना की है। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है तुलसीदास, बी है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त ये भी नहीं है क्योंकि इनकी अभी हमने पढ़ा कि साकेत नामक महाकाव्य है। सी है महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महाप्राण सूर्यकांत महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अंतिम विकल्प है डी है भोज परमार। तो विकल्प सही है महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो किस पर आधारित है? कृतिवास ओझा के कृतिवास रामायण पर ही आधारित है। ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, 2-3 प्रश्न बस और बचे हैं। अगला प्रश्न है कि राम कथा से ही संबंधित एक रचना है संशय की एक रात। संशय की एक रात, संशय की एक रात, राम को संशय हो जाता है। संशय की एक रात किसकी रचना है? किसकी रचना है? विकल्प एक है, वही पुराने वाले विकल्प हैं, नरेश मेहता। डी है मैथिली शरण गुप्त और सी है निराला और डी है एकनाथ। जान के ऐसा विकल्प लिया गया है कि आपका पिछला फिर सब रिवीजन हो जाए। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत है, 1931 में प्रकाशित हुई महाकाव्य है। निराला की यदि आपने देखा 1936 में प्रकाशित रचना राम की शक्ति पूजा है। और एकनाथ की रचना मराठी भाषा में लिखी गई भावार्थ रामायण है। तो जो सही उत्तर है वो है संशय की एक रात किसकी रचना है? नरेश मेहता की है। और एक इसी से लगभग 30वां प्रश्न है कि राम कथा से संबंधित रचना है राम की जल समाधि। जो आधुनिक काल के कवि की रचना है कि राम की जल समाधि किसकी रचना है? राम की जल समाधि किसकी रचना है? ए है, फिर वही प्रश्न उठाते हैं, वही विकल्प नरेश मेहता। बी है भारत भूषण अग्रवाल। सी है निराला और डी है स्वयंभू। विचार करें, नरेश मेहता की हो नहीं सकती क्योंकि नरेश मेहता की संशय की एक रात है। निराला की हो नहीं सकती, इनकी राम की शक्ति पूजा है। स्वयंभू की पौंचर्यु है। तो सही विकल्प जो है वो भारत भूषण अग्रवाल की है। तो राम की जल समाधि जो है वो किसकी रचना है? भारत भूषण अग्रवाल की। क्योंकि हमने सब पढ़ लिया लेकिन अभी रीतिकाल छूटा हुआ हिंदी साहित्य का। तो रीतिकाल से 2 रचनाएं हैं जो इसकी अंतिम 2 प्रश्न है। ये 32-33 या 34 और 35 प्रश्न है। 34 और 35 कि रीतिकाल के किस कवि ने राम कथा का वर्णन किया है? रीतिकालीन किस कवि ने राम कथा का वर्णन किया है? राम कथा का वर्णन किया है। रीतिकालीन किस कवि ने राम कथा का वर्णन किया है? ए ऑप्शन है बिहारी, नहीं किए हैं। बी ऑप्शन है घनानंद नहीं किए हैं।
सी ऑप्शन है मतीराम नहीं किए हैं। तो अब अगला ऑप्शन जो बचेगा वही सही है कि सेनापति। तो सेनापति ने राम कथा का वर्णन गीतकार ने किया है, बाकी किसी कवि ने नहीं की है। और एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है रामचंद्रिका, जिसे ऐसा कहा जाता है कि इतनी बड़ी रचना केशव दास जी ने एक रात में कंप्लीट कर दी है, एक रात में पूर्ण कर दी है। कि रामचंद्रिका किसकी रचना है, किसकी रचना है, अंतिम प्रश्न है ये। तो रीतिकाल से संबंधित है, राम कथा से संबंधित है, बिहारी की नहीं है, बी विकल्प है मतीराम, राम कथा लिखे ही नहीं है। सी विकल्प है भूषण, ये वीर रस के कवि हैं, नहीं लिखे हैं। और डी विकल्प है केशवदास। तो केशवदास सही विकल्प है, अर्थात रामचंद्रिका जो रचना है वो किसकी है, केशवदास की रचना है। इस प्रकार हमने देखा कि ये जो 30 से लेके 35 प्रश्न जो थे, अगर आप इन प्रश्नों का सही से नोट्स बना के पढ़ लीजिए तो हमें नहीं लगता है कि आपकी परीक्षा में राम से संबंधित इससे अतिरिक्त कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। लगभग जो 90% राम से संबंधित प्रश्न आते हैं या आने की संभावनाएं हैं, उनको हम इस वीडियो में हल कराने का प्रयास किए हैं। आप इसको देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपके कमेंट्स, लाइक, शेयर आते हैं तो फिर अगला वीडियो जो है वो हम जो प्रथम यूनिट का प्रथम इकाई है मैथिली शरण गुप्त, उस पर बनाएंगे 1-2 दिन के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।